आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड वेसल का है कि ब्लड वेसल क्या है एक्चुअली। हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है पूरी बॉडी में, हार्ट से निकलता है और पूरी बॉडी में जाता है। तो वो कैसे जाता है, वो ब्लड वेसल के ज़रिए जाता है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ब्लड वेसल का जो बेसिक हमारे पास फिनोमिना है और ब्लड वेसल कैसे स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अयोटा से, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलता है, ठीक है। अगर ये अयोटा मैं बनाऊँ, ए लिख रहा हूँ, ये ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके निकला। अयोटा से, अयोटा भी एक लार्ज आर्टरी है, आर्टरीज में जाएगा ब्लड, ठीक है। आर्टरीज के लिए ए आर लिख देता हूँ। आर्टरीज से हमारे पास छोटी आर्टरीज होती हैं, इसको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स उनमें जाता है। आर्ट्रियोल से फिर हमारे पास चला जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज सराउंड करती हैं टिश्यूज़ को, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। और कैपिलरीज के बाद हमारे पास दोबारा ब्लड आता है वेन्यूल्स में, जो छोटी वेन है, और फिर बड़ी वेन में चला जाता है और ब्लड वापस हार्ट में चला जाता है थ्रू इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। तो मैंने आपको क्या रूट बताया? मैंने आपको ये रूट बताया है कि अयोटा है, अयोटा से क्या है, आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज से क्या है, आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल से क्या है, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल से वेन है। तो ये एक रूट है जो आपके फिंगर टिप पे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं आपकी बुक में क्या चीज़ें मेंशन है। यहाँ देखें, ब्लड वेसल है, इट ट्रेवल फ्रॉम अयोटा टू द आर्टरीज टू आर्ट्रियोल, देन कैपिलरी, वेन्यूल्स और वेन, और देन वेना केवा से इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में वापस आ गया। वही रूट बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आर्टरीज़ क्या है? आर्टरीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो आर्टरीज़ क्या है कि अब आपने थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कि ब्लड पंप हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में, और अयोटा से अब ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है उस टाइम, क्योंकि अभी अभी पंप हुआ है हार्ट से। तो ज़्यादा प्रेशर को बेयर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो प्रेशर को बेयर कर सके और ऐसा ना हो कि वो रप्चर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मस्कुलर हमारे पास होती हैं आर्टरीज, जो कि इस ब्लड को, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सकती हैं, बेयर कर सकती हैं। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ रीड करेंगे कि थिक वॉल्ड वेसल्स हैं। थिक वॉल क्यों है, मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि अभी ब्लड अभी पंप हुआ है हार्ट से। अब थिक वॉल बनाने के लिए इसके बाद 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर है, ऐसे अगर 3 लेयर बनाओ, 1 2 3, आउटर लेयर को हम नाम दे देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद मिडिल लेयर का ट्यूनिका मीडिया जो कि मसल से बनी होती है, और इनर लेयर का ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। तो 3 लेयर्स हैं और इसे ऐसे करके इसकी वॉल बहुत थिक हो जाती है। तो आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना है जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल से बनी है, इलास्टिक फाइबर से बनी है, जो कि मस्कुलर लेयर है। इनर लेयर ट्यूनिका इंटीमा है जो कि स्क्वैमस एंडोथीलियम से बनी है। एंडोथीलियम क्या है? जो हमारे ब्लड कैपिलरीज के सेल हैं, जैसे ये अगर ब्लड कैपिलरीज के सेल हैं तो इनको एंडोथीलियम का नाम देते हैं। आर्टरीज़ क्या है? ये स्लाइटली एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। एक्सपेंड स्लाइटली क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगी ताकि इनके अंदर ब्लड आ जाए, और उसके बाद क्या करेंगी, एक्सपेंड करने के बाद बिटवीन दी हार्ट बीट दे रिकॉयल, और दोबारा रिकॉयल होंगी, छोटी होंगी ताकि ब्लड आगे पंप हो जाए, हेल्पिंग ब्लड पंप, ठीक है। वही बात लिखी हुई है। उसके बाद स्मॉलर में डिवाइड हो जाती हैं, इसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो यहाँ ये आर्टरीज़ का हमारे पास टॉपिक है। अगर हम अब आर्टरीज़ के बाद मैंने बताया आर्ट्रियोल्स आती हैं। अगर आर्ट्रियोल्स को अब ब्लड क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद हमारे पास आएंगी कैपिलरीज़। अब कैपिलरीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है कि कैपिलरीज़ जो हैं वो थिन वॉल्ड हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको यहाँ पर अगर समझाने की कोशिश करूँ कि ये आर्टरी हो गई, आर्टरी तो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स बन गई। अब यहाँ पर आई कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ गुच्छे की तरह होती हैं और बहुत थिन वॉल होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं, ठीक है। ये बहुत थिन वॉल है। अब ये कैपिलरीज़ के अराउंड यहाँ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ठीक है। ये टिश्यूज़ मौजूद हैं। अब टिश्यूज़ कैपिलरीज से ब्लड निकलेगा, यहाँ पर फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब मैं यहाँ पर दोबारा कैपिलरीज बना रहा हूँ, ये कैपिलरीज हैं और यहाँ पर टिश्यू है, बीच में एक फ्लूइड मौजूद है जो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये फ्लूइड है, इसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ कैपिलरीज से अगर ऑक्सीजन ने जाना है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, और ऑक्सीजन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यू में चली जाएगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस आना है ब्लड में, तो वो टिश्यू से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिसॉल्व होगी और वहाँ से ब्लड में आ जाएगी। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? एक मीडियम की तरह प्रोवाइड कर रहा है जो कि सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसफ़र करा रहा है या तो टिश्यूज़ में या फिर कैपिलरीज में। तो अब देखते हैं ये क्या है एक्चुअली हमारे पास, कहाँ से इसको रीड करने देखें। ये स्टार्ट करते हैं। द इंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम इज एलेबरेट डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग ईच सेल ऑफ कम्प्लेक्स। ये कोई खास बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज कम्प्लीट एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज पे एक्सचेंज हो रहा है। तो थिनेस्ट ऑफ ऑल वेसल इसलिए कह रहे हैं, सिंगल लेयर है एंडोथीलियम, वही है जो ब्लड वेसल के सेल हैं जो बनाते हैं, एंडोथीलियम होते हैं, सिंगल लेयर है, और प्रिवेंट वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू डिफ्यूजन और डिजॉल्व सब्सटेंसेज। जो डिजॉल्व सब्सटेंसेज ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे डिफ्यूज हो जाते हैं और जहाँ इन्होंने जाना है वहाँ चले जाते हैं। पहले कहाँ जाते हैं? पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिजॉल्व होते हैं, फिर जाते हैं क्रॉस होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब लार्ज पार्टिकल जो हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, रेड ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये क्रॉस नहीं कर पाते, मगर हाँ वाइट ब्लड सेल जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। क्यों वाइट ब्लड सेल ने? क्योंकि अगर हमारे पास, मैं आपको दोबारा यहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ा सा ये क्लियर करेंगे। अगर देखें
ये कैपिलरी है, कैपिलरी, ठीक है, और यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आया हुआ है, तो वाइट ब्लड सेल ने बैक्टीरिया को खा के ख़त्म करना है, तो कैपिलरी में थोड़ा छोटा सा गैप जनरेट होगा, ठीक है। अब कैपिलरी में ऐसा गैप जनरेट हो जाएगा, गैप जनरेट होगा, ऐसे वाइट ब्लड सेल निकलेंगे और जाके उस बैक्टीरिया को खा लेंगे। तो वाइट ब्लड सेल ऐसे करके कैपिलरीज की वॉल के बीच में गैप करके जा सकते हैं, मतलब कैपिलरी को लीव कर सकते हैं। तो यही है ओपनिंग बिटवीन कैपिलरी सेल्स, यहाँ से लीव कर सकते हैं वाइट ब्लड सेल जब उन्होंने जाना हो। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास होता है कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स के बाद वेन है। अब ज़्यादा वेन्यूल्स को हम डिस्कस नहीं करते, ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं, वेन्स इंपॉर्टेंट है। अब वेन्स क्या है, वेन्स ने दोबारा ब्लड को वापस लेके आना है कहाँ, हार्ट की तरफ। मगर अब आप गौर करें कि हार्ट ने पहले ब्लड पंप किया था आर्टरीज़ में, आर्टरीज से आर्टियोल में आया, कैपिलरी में आया, वेन्यूल में आया, वेन में आया। तो अब ब्लड को पंप हुए बहुत टाइम हो गया, ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो चुका है। तो अगर ये वेन है तो वेन में वैल्व मौजूद होते हैं ताकि ब्लड जो है वो प्रेशर क्योंकि कम है तो दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए, नीचे ही ना रहना शुरू हो जाए और फ्लो करता रहे ऊपर ताकि वो हार्ट तक पहुँच जाए। तो ये क्या लो रेजिस्टेंस पाथवे है क्योंकि ब्लड को पंप हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ब्लड ने रिटर्न होना हार्ट की तरफ। थिन वॉल होती हैं, मच थिनर एंड मोर एक्सपेंडेबल। थिन क्यों होती हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर इनमें कम है, तो कम है तो इनको थिक बनाने का कोई रीज़न नहीं है। और एक्सपेंडेबल हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड होकर ऊपर ब्लड को पंप करना है, ठीक है। सिंगल लेयर है स्मूथ मसल की बिकॉज ब्लड प्रेशर इन द वेन्स लो, वही बात है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटन। अच्छा, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अब वेन्स में ब्लड पंप कैसे होता है, मैंने बताया ब्लड प्रेशर लो है, तो अब अगर आप मिसाल के तौर पर जॉगिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करके वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये वेन है, इसके अराउंड ये मसल है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो ऊपर हार्ट की तरफ पंप हो जाएगा और ब्लड को बैक फ्लो होने के लिए हमारे पास रोकते हैं वैल्व्स। तो ऐसे करके ब्लड जो है वो दो चार चीज़ों से मिल के, मैंने बताया मसल हो गए, वैल्व्स हो गए, इन चीज़ों से मिल के हार्ट तक पहुँच जाता है, ठीक है। The contraction of skeletal muscle during exercise or breathing must assist in return blood to the heart। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ और वैल्व का मैंने बता दिया था कि ब्लड जो है वो एक रास्ते में फ्लो करता रहे हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये आपका ब्लड वेसल्स का टॉपिक जो है यहाँ पर एंड होता है।